सुप्रभातम। प्यारे भैया बहनों, कल हमने नीति के दोहे शीर्षक के अंतर्गत आपको रहीमदास जी के कुछ नीति के दोहों के बारे में बताया था। उसी क्रम में आज गोस्वामी तुलसीदास जी के नीति के कुछ दोहे हम सब पढ़ेंगे। आइए पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। प्यारे भैया बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, इस बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वान चित्रकूट के समीप बांदा जिले में स्थित राजापुर नामक गांव को तुलसीदास जी का जन्मस्थान मानते हैं, तो कुछ विद्वान एटा जिले का सोरो नामक स्थान है, उसे इनका जन्म स्थान मानते हैं। किंतु वर्तमान में अधिकांश विद्वान इनके जन्म स्थान के संबंध में जो गोंडा जिले में परसपुर के पास पस्का नामक स्थान पर राजापुर गांव है, उसी ग्राम को इनका जन्म स्थान मानते हैं। तो इनके जन्म स्थान के बारे में 3 प्रकार के मत हैं। प्यारे भैया बहनों, तुलसीदास जी का जन्म जिस समय हुआ, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी ऐसा बताया जाता है। कहते हैं कि जन्म के समय ये 5 वर्ष के बालक के समान थे। जैसे 5 साल का बालक होता है, ऐसे ही ये थे। इनके मुख में 32 दांत थे और पैदा होते ही इन्होंने राम शब्द का उच्चारण किया था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण पिता ने इनका परित्याग कर दिया। पैदा होते ही माता चलवसी चुनिया नाम की दासी ने इनका लालन पालन किया। कुछ दिन के बाद वह भी स्वर्गवासी हो गई। प्यारे भैया बहनों, इनका बचपन बड़ा ही अभावों का बीता, लेकिन होनहार विद्वान के होठ चीखने पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म भले ही अशुभ नक्षत्र में हुआ हो, लेकिन सारी शुभ घड़ियां इनके साथ थी। बड़े होने पर इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ और रत्नावली को ये बहुत प्यार करते थे, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। कहते हैं एक बार पत्नी मायके चली गई तो एक क्षण भी उसके वियोग में रह नहीं पाए और उल्टे पांव पीछे ही पीछे चल पड़े। आप सभी जानते हैं कि इधर आषाढ़ का महीना, सावन का महीना जब आता है तो लड़कियां अपने मायके जाती हैं और नागपंचमी, रक्षाबंधन का पर्व प्रायः वहीं मनाती हैं। तो ये पीछे पीछे चल पड़े। ससुराल से पहले एक नदी बहती थी। प्यार में इतने पागल थे पत्नी के प्यार में कि उस नदी में कूद गए और उधर से एक लाश जा रही थी, उसी लाश को इन्होंने नाव समझा और उसी पर बैठ करके नदी के उस पार पहुँचे। जब घर पहुँचे तो देख करके पत्नी बिगड़ गई और फटकारते हुए बोली, अस्ति चर्म मम देह में तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो रघुनाथ में होत न तो भवभीत। पत्नी की फटकार को सुन करके इनके ज्ञान चक्षु खुल गए। वहीं से फिर वापस आ गए
और अयोध्या में जा कर के रहने लगे। इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। नरहर दास से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उनके शिष्य बन गए। फिर कबीर का सारा जीवन ईश भक्ति, भगवत भक्ति और समाज को एक नई दिशा देने में ही लगा। तुलसीदास जी उस समय पैदा हुए थे जब इस देश में मुगल सत्ता स्थापित थी। प्यारे भैया बहनों, मुगलों के अत्याचार बढ़ रहे थे। पूरे देश में मुगल शासन सत्ता स्थापित हो गई थी। हिंदू धर्म के पतन का काल था ये। हमारी आस्था के बिंदुओं को चोट पहुंचाई जा रही थी। गौहत्या हो रही थी, मंदिर गिराए जा रहे थे। ऐसे संक्रांतिकालीन स्थिति में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। समाज की दशा को देख करके बहुत दुखी रहते थे और समाज को एक नई दिशा देने के लिए इन्होंने त्रेता युग के प्रभु श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप का जो आदर्श इन्होंने अपनी पुस्तक में रामचरितमानस में प्रस्तुत किया, उसके द्वारा इन्होंने जनमानस को बहुत अच्छी दिशा दी। प्यारे भैया बहनों, रामचरितमानस एक ऐसा महाकाव्य है जो भक्ति, ज्ञान और मर्यादापूर्ण पारिवारिक संबंधों का एक अनूठा ग्रंथ है, जिसे पढ़ करके एक भाई को भाई के साथ, एक पिता को पुत्र के साथ, पुत्र को पिता के साथ, पति को पत्नी के साथ, राजा को प्रजा के साथ, मित्र को मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी सीख हमें मिलती है। और मानव जीवन अगर राम के आदर्शों का अनुसरण कर सके तो उसका जीवन बहुत ही श्रेष्ठ होता है। रामचरितमानस के अलावा इन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि लगभग 12 ग्रंथ लिखे हैं। उन्हीं दोहावली से कुछ दोहे लिए गए हैं, नीति के दोहे, जिनका अध्ययन हम सब करेंगे। प्यारे भैया बहनों, आइए देखें। एक पहला दोहा है, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति, सुसत्य व्रत, राम भरोसे। जब संपत्ति होती है तो बहुत प्रकार के मित्र बन जाते हैं। रहीमदास जी ने कहा है, कहा रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुत रीत, और विपत्ति कसौटी जे कसे ते सांचे मीत। और वही बात तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि तुलसी साथी विपत्ति के, विपत्ति माने विपत्ति, आपत्ति, कठिन समय। जब कठिन समय आता है, जब विपत्ति आती है, जब मुसीबत आती है, तो उस समय तुलसीदास जी कहते हैं केवल 3 साथी बचते हैं। एक तो आपकी विद्या, अगर आप विद्वान हैं तो आप अपनी विद्वता के द्वारा उस विपत्ति के समय का साहसपूर्वक मुकाबला करेंगे। दूसरा विनय, अगर आप विनम्र हैं तो आपकी विनम्रता विपत्ति के कठिन समय को झेलने में सहायक होती है। और तीसरा है विवेक, यदि आप विवेकवान हैं तो विवेक के द्वारा भी आप उस विपत्ति के समय को काट सकते हैं। तो तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं विपत्ति के 3 ही साथी होते हैं, एक तो विद्या, विनय
और विवेक तथा साहस भी हमारे विपत्ति में काम करता है। सुकृति यानी अच्छे कार्य हमारे जो होते हैं, हमारे जो सुकर्म होते हैं, वे भी विपत्ति के समय सहायक होते हैं। और जो सत्य बोलने का हमारा स्वभाव होता है, वह भी विपत्ति के समय, मुसीबत के क्षणों में बहुत ही सहायक होता है। और अंत में जो साथी होता है वह राम का भरोसा होता है। जो राम के भरोसे हो जाते हैं, जो ईश्वर के आश्रित हो जाते हैं, फिर उनके लिए किसी और के आश्रय की सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। प्यारे भैया बहनों, तो विपत्ति के साथी तुलसीदास जी ने विद्या, विनय, विवेक, साहस, सुकर्म और सत्यवादिता को बताया है। आगे देखें, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगही नास। सचिव यानी मंत्री, वैद्य यानी वैद्य डॉक्टर, और गुरु, मंत्री, वैद्य और गुरु, इन तीन को कभी भयभीत नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों भय के कारण प्रिय बोलने लगे तो समझ लीजिए राज, धर्म और तन, इन तीनों का बहुत जल्दी नाश होने वाला है। मंत्री अगर राजा से डर के मारे प्रिय बोलता है और उससे अप्रिय सत्य को छिपाता है तो राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। वैद्य अगर डर के मारे कहता है कि नहीं ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, यही दवा काम करेगी, और वास्तव में उस रोग का निदान वो नहीं कर पा रहा है, तो तन यानी शरीर नष्ट हो जाएगा, रोगी मर जाएगा, बचेगा नहीं। और गुरु अगर भयवश प्रिय बोलने लगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्यारे भैया बहनों, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए व्यक्ति को कि उसका मंत्री उससे डरे और डर के कारण प्रिय बोले, वैद्य डर के कारण उससे प्रिय बोले, या गुरु डर के कारण, भय के कारण प्रिय बोले। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगला देखें, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछिए कौन। तुलसीदास जी कहते हैं जब वर्षा ऋतु, पावस ऋतु आती है, पावस यानी वर्षा, वर्षा ऋतु जब आती है तो आम के पेड़ों पर कूकने वाली कोयलें चुप हो जाती हैं, मौन हो जाती हैं। क्यों मौन हो जाती हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि बरसात आ गई है, अब तो मेरा समय नहीं है, अब समय मेढकों का है। अब दादुल यानी मेढक बोलेंगे और मेरी बात कोई सुनेगा नहीं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाणिए जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। दयालु होना और धर्मात्मा होना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो दयालु होगा वही धर्मात्मा होगा, क्योंकि धर्म का मूल दया है। और जो दयालु नहीं होगा, जो क्रूर होगा, निष्ठुर होगा, वो धर्मात्मा नहीं हो सकता है। प्यारे भैया बहनों, धर्म का मूल दया है, और जैसे धर्म का मूल दया है वैसे ही अभिमान जो है वो पाप का मूल है। अगर आप अभिमानी हैं तो आपसे कोई अच्छे कार्य नहीं होंगे, आपसे पाप युक्त कर्म ही होंगे, क्योंकि अभिमान, घमंड ये पाप का मूल है।
इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक घट में, जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक हमें दया करना नहीं छोड़ना चाहिए, दया की भावना नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया धर्म का मूल है। दया करने से धर्म बढ़ता है। और अगर अभिमान करेंगे तो पाप बढ़ेगा, क्योंकि अभिमान पाप का मूल है। प्यारे भैया बहनों, आज हमने तुलसीदास जी के भी दोहे आपको पढ़ा दिए हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हैं आपकी पुस्तक में, जिनके उत्तर आप लिखेंगे कॉपी में लिख करके, और आप फिर हमको व्हाट्सएप करेंगे, हम उसको चेक कर देंगे। कुछ इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, पंक्तियाँ पूरी करनी हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो तद्भव शब्द हैं, जिनके तत्सम रूप लिखने हैं आपको। जैसे धर्म शब्द दिया गया है, तो धर्म का तत्सम धर्म होगा। तत्सम वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से मूल रूप में लिए जाते हैं, और जो संस्कृत के कुछ रूप शब्द कुछ बिगड़े हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे धर्म तत्सम है और धर्म तद्भव है, वाणी तद्भव है और वाणी तत्सम रूप है। तो इस प्रकार कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं, जिनके तत्सम रूप आपको लिखने हैं। कुछ सही जोड़े बनाने हैं, और ऐसे 4 शब्द फूल, आंख, अग्नि और सर्प ये दिए गए हैं, जिनके आपको 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं। तो आइए देखें, फूल के पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं। कुसुम, सुमन, कुहुप, प्रसून, ये सभी फूल के पर्यायवाची हैं, इन्हें आप लिख लेंगे। फिर देखें, आँख का पर्यायवाची है आँख, नेत्र, नयन, लोचन, दृग, ये सभी आँख के पर्यायवाची हैं। आप इन्हें लिखेंगे। पुस्तक में तो आपके 2-2 पर्यायवाची कहा गया है, लेकिन हम आपको सुझाव देते हैं कि आप कम से कम 4-4 पर्यायवाची लिखें और उनको याद करें। अग्नि को आग कहते हैं, पावक भी कहते हैं, वन्य कहते हैं, अनल कहते हैं और हुताशन भी कहते हैं। वैश्वानर भी अग्नि का एक ही नाम है। ऐसे सर्प तो भुजंग भी कहते हैं, नाग कहते हैं, फणी कहते हैं, ब्याल कहते हैं, अहि कहते हैं। ऐसे ये सब पर्यायवाची हैं फूल, आँख, अग्नि और सर्प के। फिर इसमें दिया गया है कि हिंदी के जो नवरत्न हैं, विक्रमादित्य के नवरत्नों की बात आपने सुनी होगी, अकबर के दरबार के नवरत्नों को जाना होगा। हमने आपको बताया ही भी था कि रहीमदास जी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और हिंदी के जो नवरत्न हैं उन्हें आप जाने, कबीर, तुलसी, सूर, देव, भूषण, मतिराम, बिहारी, चंद्रवरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये 9 कवि हिंदी के नवरत्न माने जाते हैं। इनके चित्र आपको संकलित करने हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपकाने हैं। आज बस इतना ही। मुझे आशा है कि आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे और जो निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन करेंगे। अगले दिन हम फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।